एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। कैसे आप सब लोग? ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज का हमारा ये बिग बॉस का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में रिवील करना चाहती हूँ कि किस तरह से बिग बॉस हमें दिखा रहा है, बट किस तरह की चीज़ें वो हो रही है, ये इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं अनरिवील करना चाह रही हूँ। तो ज़रूर ये वीडियो जो है पूरी कंप्लीटली देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे वीकेंड का वार, जिसमें ऑफ कोर्स सलमान सर नहीं आया। तो शुक्रवार के वार को एकता कपूर जी ने होस्ट किया एंड शनिवार के इसको रोहित शेट्टी जी ने होस्ट किया। तो रोहित शेट्टी वर्सेस एकता कपूर में आपको किसकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगी? तो चलिए इस पर भी हम बात करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं एकता जी से। जो दिखाया गया प्रोमो में वो ऐसा था, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रोमो जो आया था वो इसी तरीके का आया था। जैसे प्रोमो में हमें दिखाया गया विवियन को एकता जी बोल रही है तो क्या, ऐसा कुछ वो बोल रही थी, चाहत को बोल रही थी। इस जैसे प्रोमो दिखाया तो ऐसा लगा कि अरे वाह, विवियन की क्लास लग रही है, चाहत की लग रही है, रजत की लग रही है। तो एकता जी आ गए सच्चाई लेके, ऐसा लगा। लेकिन जब एपिसोड देखना शुरुआत किया तब ऐसे लगा तो क्या, मतलब तो क्या। तो एपिसोड पूरा ऐसे रह ही गया कि तो क्या का क्या है, वो समझ में ही नहीं आया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो एकता जी ने पहले तो ये पूछा कि विवियन को ये काम का घमंड आपको क्या है? आपको मैंने ही लॉन्च किया, आप हैंडसम हो तो क्या, ऐसा पूछा है। मतलब ऐसा मुझे लगा कि ये विवियन की तारीफ़ कर रही है या अपनी चीज़ें बता रही है। दैट्स अनदर वे। तो सारे घर वालों को ऐसा लगा, जैसे एकता जी ने ऐसा पूछ लिया, सारा तो अ, ऐसे वो हंस रही थी। मतलब सारा इज़ ऑन अनदर लेवल की यस विवियन को पकड़ लिया, एकता आई है तो विवियन के खिलाफ बात करेंगे। तो फिर श्रुतिका से पूछा गया विवियन के बारे में कुछ बोलो। तो विवियन, सॉरी, पहले शिल्पा जी से पूछा गया था, जिसमें शिल्पा जी, हमारी शिल्पा जी के बारे में मैं कुछ रिवील करूँगी बाद में। तो शिल्पा जी तो दो नावों पे वो चला रही है सवारी। विवियन का टोन थोड़ा सा गलत है, लेकिन वो इंसान अच्छा है, राइट या रॉन्ग? एकता जी ने पूछा तो वो राइट भी है नहीं है और रॉन्ग भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, ऐसा कुछ जवाब दिया। जिस पे करण को पूछा गया था, करण ने बोला कि वो बचकानी हरकतें कर रहा है बच्चों के साथ रह के। तो ये करण ने एपिसोड में भी बोला, तो वहाँ पे भी करण ने बोला। देन श्रुतिका की बारी आया, श्रुतिका को पूछा तो श्रुतिका बोली वो फेयर नहीं है, वो सेलेक्टिव लोगों से फेयर है, वो सेलेक्टिवली इज्जत देता है लड़कियों को, कुछ लड़कियों को इज्जत देता है, कुछ लड़कियों को देता नहीं। तो एकता ने श्रुतिका को हमारे यहाँ पे तेलुगु में एक लाइन है, मैं बोल देती हूँ, काल के इस्ते में छे मेड़े के इस्ते काल के, ऐसे तेलुगु में एक बोला जाता है। तो इसका मतलब मैं बना दूँ, मतलब अगर हाथ पकड़ लिया तो पैर, पैर नहीं तो सर, ऐसा श्रुतिका को गोल मोल 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 करके एकता जी ने वहाँ पे क्लोज कर दिया कि श्रुतिका कुछ पॉइंट ना बोल पाए ना। मतलब विवियन फेयर है, नहीं विवियन फेयर है तो विवियन फेयर नहीं है, गेम में फेयर नहीं है लेकिन घर में फेयर है, ऐसा कुछ कंफ्यूज श्रुतिका को उन्होंने कर दिया है। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा है कि विवियन को वाइट वॉश करने एकता जी आई है, जिसमें सारा की गलती उन्होंने बताई कि सारा जिस तरीके से अपनी लाइन क्रॉस करके अविनाश को हो या फिर ईशा को उसने जो जो बातें बोली है वो गलत है। तो डेफिनेटली मैं भी ये बोलूँगी ईशा को एलिस को जो सारा ने बोला वो बहुत ही ज़्यादा गलत बोला है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगता अगर एकता सिर्फ एक तरफ के देख के नहीं बल्कि दोनों तरफ की देख के आते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। उन्होंने चाहत को जो है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि चाहत एक अनहाइजीनिक लड़की है। तो वो कैसा मैं बताती हूँ। तो चाहत को नेशनल टेलीविज़न पे ये जो आप वर्ड इस्तेमाल करती है वो इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। एक लड़की को नेशनल टेलीविज़न पे ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ अकेली लड़की हो, बाकी लोग लड़कियाँ नहीं है।
कि ऐसे एग्जाम्पल एकता जी ने दिया है। तो कंटेनर के ऊपर उन्होंने बात की थी, जिसमें विवियन ने चाहत का कोई कंटेनर पकड़ लिया था, तो जिसके ऊपर चाहत ने ये बोला था कि आप एक लड़की के कंटेनर को छू नहीं सकते। तो जिसमें एकता जी ने बोला था कि एक कंटेनर में लड़का लड़की नहीं रहता है। तो एकता जी यहाँ पे क्लियरेंस मैं आपको कर देती हूँ। तो कंटेनर को लड़का लड़की चाहत ने नहीं बोला, कंटेनर में जो सामान है उस चीज़ को बोला था। लेकिन यहाँ पे एकता जी ने वेरी स्मार्टली कंटेनर के ऊपर डाल के आपने कंटेनर को भी लड़का लड़की बना दिया। ये आपने बोल दिया। चाहत को ये बोला कि आपको हमें जैसे पॉटी और सुसु में जेंडर नहीं रहता है, ये लड़की का है लड़का है, तो हमें जैसे क्लीन चाहिए होता है तो विवियन को भी चाहिए होता है। ऐसे उन्होंने क्लियरेंस दिया है वहाँ पे। एंड विवियन का यहाँ पे उन्होंने ऊपर करके बोला है कि विवियन ने पहले एक लड़की को बोला ताकि वो आपको आगे समझाए। लेकिन एकता जी, अगर आप फिर से मैं बोलती हूँ, अगर आप देख के आते तो आपको पता चलता कि विवियन ने ये चीज़ पहले एलिस से नहीं बोली थी कि चाहत को समझाओ। विवियन ने ये चीज़ करण से बोली है, जो लड़का है। करण ने विवियन को बोला कि भाई तू एक लड़की से इसको डिस्कस करके उसको समझाने के लिए वो, देन वो एलिस के पास गए, देन एलिस ने चाहत को समझाया। तो इन सारी चीज़ों में डिक्लेयर तो यही हो गया कि चाहत इज़ अनहाइजीनिक की। क्लियरली एकता जी ने बोल दिया कि आपको जैसे क्लीन चाहिए उसको भी क्लीन चाहिए, इन द सेंस कि चाहत ने वहाँ पे गंदगी करके है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बोलना है, तो ये जो गंदगी की बात आप कर रहे हैं कि अनहाइजीनिक चाहत है, तो इस चीज़ पे अगर आप एक पार्ट दिखा रहे हो तो दूसरा पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले बोला था वो भी दिखाना ज़रूरी है। एंड सिर्फ एक विवियन ही क्यों बोलता है श्रुति चाहत के ऊपर? वाई डोंट ईच एंड एवरी हाउसमेट कुसुर बुसुर कोने में तो कुछ कोई तो करना चाहिए ना, वो क्यों नहीं दिखा रहे? ऐसा कोई नहीं है घर में कि कुसुर बुसुर नहीं करता, बहुत लोग करते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहाँ पे एक मोहर एकता जी ने चाहत पे रख दिया है। बट मुझे ऐसा लगा कि चाहत को वहाँ पे कुछ बात करनी थी, बट चाहत कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, डर गई, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमें दिन भर कुछ लोगों से हमें आदत हो जाती है। यस, घर में ये लोग रहते हैं, वीकेंड पे सलमान सर आता है तो हम उनसे बात कर लेंगे, हम उनको उनके साथ हमारी एक रैपो समझे वो बन जाती है। और सडनली वीकेंड पे कोई अलग इंसान आ जाता है। एंड एकता जी टेलीविज़न की एक बहुत ही बड़ी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ये है। तो जब वो सामने आके खड़ी हो जाती है तो उनके साथ बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि चाहत वही फेस पे थी। क्योंकि जब सलमान सर ने ये बोला था कि जब चाहत ने पानी फेंका था अविनाश पे, तो सलमान सर ने चाहत को ये समझाने की कोशिश की कि आप रो रहे थे, करण ने आके आपको चाबी दी, तब उठ के आप जाके उनसे लड़ने गए क्योंकि करण ने आपको चाबी दी, आप करण के लिए तो चाहत ने वहाँ पे क्लियरली, चाहत ने ये नहीं रखा कि सामने सलमान सर ने, उसने क्लियर ये बोला नहीं सर मुझे नहीं लगता कि करण ने मुझे चाबी दी। हाँ मैं रो रही थी, उन्होंने मुझे समझाया तो मैं गई और मैंने अविनाश से झगड़ा की। अगर मैं वो सहनजा भी नहीं थे ना तो मैं 1 घंटा रो लेती, फिर उसके बाद में फिर जाके मैं झगड़ लेती। बट इसमें करण की कोई चाबी दी नहीं, ये चाहत ने वापस स्टैंड लिया था अपने लिए भी। तो सलमान सर ने बोला था ये अपने आखिरी दिन तक याद रखिएगा आप जो बोल रही है। एक तरह से एक धमकी की तरह ही था सलमान के सर की तरफ से। लेकिन तब भी चाहत ने ये बोला जी सर। तो दैट टाइम आई फेल कि अरे ये लड़की देखो अपने लिए जिससे वो सही लगता है उस पर वो बात कर रही है। ऐसा लगने वाली लड़की, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एकता की वजह से वो थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस की अपनी पॉइंट्स रखने के लिए। एंड मुझे एकता जी का ये एक बात मुझे समझ में नहीं आया, आपने उसको बोला कि लड़की यूज़ मत करो, नेशनल टेलीविज़न यूज़ मत करो, बट द वन लाइन एकता जी ने जो यूज़ किया वो ये था कि आपका करियर सेफ है, आप बहुत अच्छा खेलती है। मतलब करियर सेफ है, मतलब कब बोला है, किसने बोला कि चाहत का करियर अनसेफ है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ये पॉइंट कि एकता जी ने ये क्यों बोला है। क्या इसके पीछे कोई और चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ये तो पता नहीं कि आपका करियर सेफ है, आप बहुत अच्छा खेलती है, आप विवियन के साथ आपकी नोकझोंक पसंद आती है, ये चीज़ बोलना। और इसी अंदर आप ये बोल देना कि विवियन हाइजीनिक पर्सन है और चाहत अनहाइजीनिक है, जिसमें आप ये लॉजिक ही बोले कि एक कॉमन वॉशरूम एरिया में वो जाके स्मोक करता है वो हाइजीनिक है। ठीक है, चलो भाई ये हम
मान लेते हैं। एंड रजत जी को वो बहुत एकता जी ये दिखाना चाहे कि वो गलत है जिस तरह के वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। बट रजत जी का भी हम अगर बोल लें तो रजत जी ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि रजत जी ने बोला कि जिस तरह के एरिया में पला बड़ा हूँ वहाँ पे गाली इज़ अ कॉमन थिंग, एंड यहाँ पे वो गालियाँ कॉमन है जो मेरे मुंह से निकल जाती है। एंड माँ बहन पे देना डेफिनेटली वो गलत है, उस पर रजत जी को कंट्रोल करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में ना एकता जी ने एक रजत को गलत दिखाने का कोशिश तो बहुत अच्छे से एकता जी ने किया, लेकिन रजत भाई इज ऑन फायर मैन। मतलब रजत दिल जीतते जा रहे हैं दिन ब दिन। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने एकता है या कौन है, वो रेस भी कर रहे थे, इज्जत से पूछ रहे हो, सवाल भी कर रहे थे। तो क्या लगा एकता जी को, लाइक रजत इज अ फ्लावर? नहीं, इज अ फायर। तो रजत जी का तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत अच्छा रखा। डेफिनेटली यस, रजत जी को अपनी गालियों पे ऊपर उन्हें वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनिंग शिल्पा जी का बात कर लेते हैं। शिल्पा जी जो बोलती है वो करण के तरफ है, तो ऑल फेवरिज्म जो भी है वो विवियन के तरफ ही देती है। अगर आपने देखा है कल के वीकेंड में, तो उन्होंने, हाँ, विवियन का जो ग्रुप है ना, अविनाश, विवियन, एलिस और ईशा, वो सारे चारों के चार लोग ना ब्लैक पहने थे। एंड आप नीचे के सोफे में देखेंगे तो शिल्पा जी ने भी ब्लैक पहना था। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शिल्पा जी इज़ ऑलरेडी उनके ही ग्रुप में है, जो कलर कॉम्बिनेशंस में भी उनसे मैच कर रही है। एंड अगर आपको याद है तो एलिस के बर्थडे पे भी शिल्पा जी ने वाइट पहना था, जबकि एलिस ने उन्हें बोला नहीं था कि वाइट पहनने के लिए बेसिकली। तो शिल्पा जी वक्त वक्त पे दिखा ही रही है कि वो किसके तरफ है। बस वो ना, आप देख लेना एक 2-3 एपिसोड में ना शिल्पा जी कम्प्लीटली विवियन के साथ जाके बैठ जाएंगी, क्योंकि अ, उन्होंने करण और विवियन के साथ जम के रखा है, जिसमें विवियन ऑलरेडी लाड लाया, तो विवियन को फेवरिज्म करके उन्होंने ऊपर तो ला दिया। करण के साथ वो देख रही है कि इसका भी कुछ रहेगा तो मैं इसके साथ रह कि वो भी एडवांटेज ले लेती हूँ। बट करण है कि सामने आके कुछ नहीं कर रहे, ऐसा उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और वहाँ से विवियन ने भी उनको सामने से हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली, नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं वहाँ पे रहूँगी, लेकिन मैं जो भी फेवर्स आएंगे वो आपको ही करूँगी, ऐसे वो वहाँ पे रह रही है। अगर आप अब देखेंगे तो उन्होंने सारा और आफरीन के साथ उनका जम नहीं रहा, रजत के साथ उनका जम नहीं रहा, श्रुतिका के साथ उनके नहीं जम रहा है। स्लोली स्लोली वो इन सारी चीज़ों को एक बहाना बना के वो इस तरफ जंप हो जाएंगे 2-3 एपिसोड में, ये लिख के ले लेने। क्योंकि अगर डायरेक्टली वो चली गई, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं वहाँ पे रहूँगी, अगर वो ऐसे चली जाए ना वो गलत दिख जाएगी। तो वो जो वो नहीं करती है ना, वो शुगर कोटेड वाली है, तो इस वजह से वो झगड़ा करते हुए मैं वहाँ पे नहीं रह पा रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ, ऐसा करके वो उस तरफ चली जाएगी। तो दिस इज़ कनिंग शिल्पा। तो हम, ये एकता जी की बात हो गई। एकता जी एक तरफ की लड़की के बारे के ऊपर बात किया है उन्होंने। तो उन्होंने सारा जी को ये बोला था एकता जी ने कि सारा आपके अंदर बहुत जहर है, बहुत जहर आप उगली हो अपनी मुंह से, ईशा के लिए, एलिस के लिए, अविनाश के लिए। तो मैं सारा के चीज़ पे मैं सहमत हूँ। लेकिन एकता जी, अगर आपको ये भी बोलना था कि ईशा ने भी ये बोला था कि आफरीन और चाहत का एक था, जहाँ पे चाहत आफरीन जी से कुछ बोल रही थी, तो ईशा ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे, अरे देखो 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 वहाँ पे एक रोमांटिक सीन चल रहा है। मतलब सारा के मुंह से डेफिनेटली अगर जहर उगल रहा है तो ईशा के मुंह से भी कुछ पंचामृत नहीं उगल रहा है। जो आप ईशा को कुछ नहीं बोले, आपने सिर्फ सारा को बोले, उसके मुंह से विष ही उगलता है, उसके मुंह से भी वही आता है। तो आप स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ चुने वालों को आप ये बोलना कि लड़की का कार्ड मत यूज़ करो, आप नेशनल टेलीविजन मत, ये मत बोलो, वो मत बोलो। आई फील कि जो एकता कपूर का जो पूरा एपिसोड था, जो शुक्रवार का था, वो सिर्फ और सिर्फ विवियन को वाइट वॉश करने को था। एंड दूसरी चीज़, उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी सॉरी साबरमती रिपोर्ट, उनका जो फिल्म है उसको प्रमोट करने वाला, ऐसा ही लगा।
तो देन हमें देखने को मिलेगा सैटरडे के एपिसोड में जिसमें रोहित शेट्टी जी आए। एंड मुझे पर्सनली रोहित शेट्टी जी का वीकेंड का वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू एकता जी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट्स पे उन्होंने बातचीत छेड़ी है। जिसमें फर्स्टली करण का हम ले लेते हैं। करण का जो गेम प्ले रह रहा है वो पीछे ही रह रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रह रहे हैं जिसमें उनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लेकिन करण ले रहे। जिसमें हम देखते हैं रजत का जो झगड़ा हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट डे, मतलब वो मेन झगड़ा था कंपेयर टू इतने दिनों के सारे झगड़ों में। रजत विवियन का जो झगड़ा जो बड़ा है वो बहुत ज़्यादा, और जिसमें ईशा नीचे भी गिर गई थी और करण जी एक झलक भी नहीं हिले, मतलब वो वैसे ही बैठे थे। हमारे सामने अगर कोई गिरता है हम अरे ऐसे तो बोलते हैं, डेफिनेटली हम ये तो बोलते हैं, चाहे वो हमारा दुश्मन भी ना हो, दुश्मन भी हो, हम उसको बोलते हैं अरे रे गिर गया, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो गिरने वाला है। फिर भी आपके अंदर एक बॉडी में एक वाइब्रेट भी नहीं आप हुए, तो ये तो डेफिनेटली मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड इसी चीज़ पे श्रुतिका ने स्टैंड लिया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा करेक्ट लगा कि हाउ कुड यू बी हाउ मच इन ह्यूमन दैट आपके सामने कोई गिर गया, आप उठाने में नहीं आ रहे हैं, आपके सामने एक दूसरे को झगड़ रहे, एवरी वन आपकी एम इन टू स्टॉप देम बट यू आर नॉट कमिंग। आप रोकने के नहीं गए, आप ये बोल रहे हैं कि सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए, वो लोग नहीं मारेंगे, ये सब अग्रीड है चलो। बट एक इंसान जो नीचे गिर गया, उस इंसान क्या अग्रीमेंट में लिख के आया था मैं गिर जाऊंगी, नहीं है ना, वो गिरा तो आपको एटलीस्ट वो एक झलक तो आना चाहिए इंसान की बॉडी में, अरे वो भी नहीं आया। तो वो श्रुतिका का पॉइंट बिल्कुल सही था। एंड इस चीज़ पे करण जी का जो एक्सप्लेनेशन था दैट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। एंड मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने करण जी की जर्नी अब तक देखा है, वो मुझे ऐसा लगा करण जी वहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें वो बात समझ में आई, लेकिन ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट इमीडिएटली। क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा यहाँ पे तो ये मुझे कहीं नेगेटिव ना हो जाए इतनी जल्दी, लेकिन मैं उसको वर्क करूँगा, ये ऐसा चीज़ था करण जी का जो मुझे ऐसा लगा। एंड हर वक्त मेरा एक ही मानना है कि हर वक्त ये सोच के रहना कि इसके ऊपर कोई मार लेगा तो वो लोग चले जाएंगे, नो ये हर बार अच्छा नहीं दिखता, इट्स लुक इन ह्यूमन। तो आप ये शो इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी, आप कैसे हो, इट्स मोर देन इट्स अ पर्सनैलिटी शो। आप हर सिचुएशन कैसे कैसे लेते हो और सिचुएशन में आप क्या बोलते हो, और दूसरों की चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये घर वैसा वाला नहीं है कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स रखने होंगे, तभी तो आप दिखोगे। एंड छोटे छोटे मुद्दों में मैं नहीं घुसता, ऐसा करण जी का मानना है, छोटे मुद्दे हो या बड़े मुद्दे हो, जब तक आप घुसोगे नहीं उसका सेंस आपको पता नहीं चलेगा। एंड छोटों पे नहीं घुसोगे तो बड़ा कब होगा, आप छोटे पे घुस के ही तो उसको बड़ा करेंगे। एंड जो उनका हर वीकेंड पर जिस तरह से उनको बोला जा रहा है, तो आई थिंक इट्स ए हाई टाइम फॉर करण जी टू बकअप हिमसेल्फ एंड टू वर्क ऑन इट। एंड आई थिंक उन्होंने वो कल के एपिसोड में किया, वो भी मैं बताऊंगी उन्होंने क्या किया है। तो रोहित शेट्टी जी का वो वाला करण जी पे जो है वो करेक्ट था। एंड दिस एलिस के बारे में बात किया गया था जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, एंड जो एकता कपूर जी ने बिल्कुल नहीं उठाया, जबकि उन्होंने नेशनल टेलीविजन, वुमेन कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बात की थी, बट जो मेन मुद्दा था उन्होंने बात किया ही नहीं था, क्योंकि रजत उन्हें पसंद नहीं आया था ना, इस वजह से। लेकिन रोहित शेट्टी जी ने वो किया कि एलिस ने जो टाइम वॉर का टास्क हुआ था, जिसमें पहले उसने बोला था कि मैं लड़के का कार्ड इस्तेमाल करूँगी, और वो रजत ने मुझे मारा है, ये करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया, वो अलग बात है। तो रोहित शेट्टी जी ने इसको गलत बोला, तो इसके ऊपर जो एलिस का एक्सप्लेनेशन था वो मेरे दिमाग में आया और वो वही ड्रॉप हो गया, वो मेरे दिमाग में आया वो वही ड्रॉप हो गया, मैंने नहीं किया, आई एम नॉट, मैंने नहीं किया, ऐसा वो दे रही थी। लेकिन उसने 10 बार बोला होगा कि इसने मुझे टच किया, इसने मुझे टच किया, इसने मुझे मारा, ड्रॉप नहीं हुआ, वो आपने डाला है, ड्रॉप नहीं किया है एलिस, एंड यू लुक सो 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 बैड। तो इस पे उन्होंने बात किया, वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है। और एक सीन हमें दिखाई दिया जिसमें करण जी पीछे बैठ के एक बत्ती लगाया कशिश को और उड़ाया है,
तो वो ज़्यादा उड़ भी गई। वो ये था कि कशिश का जो पास्ट दिग्विजय के साथ था, उनके पिछले वाले शो में उनके तरफ से जो हुआ, उसके ऊपर करण जी ने लगाया और कशिश लग गई। ये हमारे को बैकग्राउंड स्टोरी हमें दिखाया गया, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हमें कुछ दिग्विजय और कशिश का कुछ हमें देखने को मिलेगा। दे कैन बिकम फ्रेंड्स एंड दे कैन बिकम मोर देन फ्रेंड्स ऑल्सो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कशिश की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच लग रही है। तो लेट्स सी। तो ये वीकेंड का वार था जो रोहित शेट्टी और एकता जी ने लिया, जिसमें एकता जी बायस्ड थी बट रोहित शेट्टी नहीं थे। ऑफ कोर्स वो नहीं रहेंगे अभी। देन हमें संडे के एपिसोड में रवि किशन जी आया, जो शायरी से शुरुआत हुई, जिसमें एक्चुअली सॉरी मैं पीछे में आफरीन को भूल गई। आफरीन जो है वो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा सीन हुआ जिसमें सारा जो थी उन्होंने सॉरी मांगा, पैर पड़े, बहुत कुछ ड्रामा उन्होंने किया। एंड वो सॉरी जो सीन था वो एक्चुअली रोहित शेट्टी जी ने ये बात उठाई कि सारा ने जो बोला वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, और इसके ऊपर करण जी को लिया गया था बीच में। रोहित शेट्टी जी ने इज़ इट रॉन्ग और राइट, उस पर भी करण जी गोल गोल घुमा रहे थे। करण जी प्लीज़, आई थिंक इट्स हाई टाइम टू टेक ए स्टैंड। तो करण जी इन्हें ऐसा सारा के मन में था, वो बहुत देर से चल रहा था, इस वजह से मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया, बट इट्स टोटली रॉन्ग। जो रोहित शेट्टी जी ने उन्हें समझाया, तो सारा को भी बोला कि आपने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, और इसे समझाने का जो तरीका रोहित शेट्टी जी का था वो बहुत ही ज़्यादा सही था। एंड इससे करण को भी उन्होंने समझाया कि अविनाश, तुम्हारा और करण, तुम्हारा दोनों का ही बहुत दिनों से एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन आपने कभी भी दोनों ने इस तरह की लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं की। इवन रजत जो है, उनके मुँह से गालियाँ बहुत निकलती है, बट ही ऑलवेज मेंटेन दैट लाइन कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन रोहित शेट्टी जी ने दिया है वो भी बहुत सही था। एंड रजत के खिलाफ जो अन्याय होना एलिस ने करना चाहा, उसके ऊपर भी स्टैंड लिया गया। तो थैंक यू रोहित शेट्टी जो, कि आपने ये स्टैंड लिया एंड आपने वो मैंने ड्रॉप किया। उसका जो मुकुट है, वो मुकुट लगा के जो घूम रही है, एंड कशिश को लग रहा है वो दिल की साफ़ है। तो प्लीज़ कशिश अपनी आंखें थोड़ा सा धो लीजिए और आ जाइएगा। तो इस तरह से हुआ। एंड आपने देखा, जो मुझे तो ऐसे ही सुनाई दिया कि आफरीन सारा को गले मिलते हुए ये बोला कि डोंट ट्रस्ट रजत, ये बोला। अगर ये मैंने सही सुना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो ये बोला, और आफरीन जो है वो सारा से गले लगा रहे थे तब उन्हें रोना नहीं आ रहा था, बट उन्होंने जब रजत को गले लगा तब उन्हें रोना आ गया। भाई वाह। सो इस तरह आफरीन तो चले गए। एक्चुअली आफरीन जो थे उन्होंने सारा को रोकने की कोशिश नहीं की। जब ये सब कुछ सारा कर रही थी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं, क्योंकि सारा जाना इस घर से आफरीन जी के दिमाग में वो बैठा हुआ था, वो किस तरह जाए। वो रूल ब्रेक हो गया, वो लोग मुद्दा उठा रहे, तो आफरीन वाज लाइक हाँ ये अच्छी बात है, ये चली जाएगी और मैं अकेले से रहूँगा इसमें। बट कंटेंट ने ना सब कुछ बदल दिया। कंटेंट ने सारा ने दे दिया और आफरीन आउट ही हो गए। तो संडे के एपिसोड में रवि किशन जी आए, उन्होंने भी शायरियों से शुरुआत की, जिसमें करण जी को भी ये बोला गया कि आप कोने में बैठ के स्टैंड लेते हो, तो इस चीज़ पे वर्क कीजिए। एंड उन्होंने थोड़े से गेम्स रखे, जो गेम्स थे ऐसा लगे। फिर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट डे, मुझे समझ नहीं आता है कि करण जी को कैसे पता चल जाता है कि 7:45 को बराबर नाश्ता करते हैं। कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, वो करेक्ट 7:45 को नाश्ता करते हैं, अपना ऑमलेट डालते हैं, चावल कुछ गर्म करते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद में 8 बजे का गाना चलता है। फिर गाने के बाद करण जी ने बोला सब लोग इकट्ठा हो, या एक मीटिंग है जिसमें मुझे कुछ बात करनी है। तो सब लोग इकट्ठा हो गए और करण जी ने बोला वीकेंड पे सलमान सर, रोहित शेट्टी सर, रवि सर, सब लोग आके मुझे बोल रहे हैं मैं स्टैंड नहीं ले रहा। तो देखिए मैं अभी स्टैंड लेने वाला हूँ। विवियन को साइनस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रजत तू जो बेड पे सो रहा है वो अभी दे दे रहा, विवियन को दे दे। ये मेरा पहला स्टैंड। दूसरा स्टैंड, जो कशिश के ऊपर रजत का टैलेंट बहुत अच्छा है शायरी वाला, और उसका वो मिसयूज़ कर रहा है,
तो आपने जो कल कशिश के ऊपर जो शायरी बनाई वो उससे वो अनकंफर्टेबल फील हो तो ये अगली बार मत करना। तो ये मेरा दूसरा स्टैंड है, ऐसा करण जी ने स्टैंड लिया वहाँ पे। तो बेसिकली करण जी का ये स्टैंड सही था या गलत, इस पर हम बोले तो मुझे लगता है जहाँ तक विवियन की बात उन्होंने बैठी की, यस वो करेक्ट थी, क्योंकि उनको साइनस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने बोला है। बट ये कब उनको ये ऐसा नहीं लेना था स्टैंड कि उन लोगों ने बोला तो अब मैं स्टैंड ले रहा हूँ उस चीज़ पे। वो डायरेक्टली रजत जी को अकेले में बैठ के भी बोलते तो ये ऐसा नहीं लगता कि वो कोने में बोल रहे हैं। क्यों मैं बताऊँ, अगर रजत जी को बैठा के देखो मुझे ऐसा लग रहा है रजत तुझे वो बेड दे देना, तो डेफिनेटली रजत वहाँ पे लाउड ही बोलते, आगे वहाँ पे लोग इकट्ठा हो ही जाते। लेकिन उसके लिए स्पेशली आप लोगों को इकट्ठा करना, मैं स्टैंड ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है, दैट इज़ रॉन्ग। एंड सेकेंड थिंग, जो कशिश की और रजत की उन्होंने बात की जिसमें कोई लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे, वो सिर्फ उनके बीच में का था, जो स्टैंड आपने तब नहीं लिया बल्कि दूसरे दिन आप सब लोगों को इकट्ठा करके स्टैंड ले रहे हो, मतलब क्या बोले। तो करण जी स्टैंड का मतलब ये है, जब वो सिचुएशन हो रही है तो वहाँ पे आपको जो करेक्ट लगता है, वहाँ पे आपको जो गलत लगता है वहाँ का वहाँ पे स्टैंड लेना, इस ये स्टैंड लेना होता है, ना कि आप सब लोगों को इकट्ठा करो फिर स्टैंड लो, दैट इज़ नॉट द वे। बट करण जी ने ये किया, लेकिन इसके बाद में का जो कांड हुआ ये देखे, उसके अंदर से दिग्विजय उठे और यहाँ से अविनाश जो आपस में भिड़ने लग गए कि वॉशरूम क्लीनिंग नहीं हुआ, इसके ऊपर इन दोनों की भिड़ना शुरू हुआ, जिसमें दोनों ही पर्सनल लेवल्स पे चले गए। और करण जी चले गए अपनी साइकिल चलाने, मतलब उनका जो स्टैंड था वो वहाँ पे बवाल कर चुका था, और करण जी चले गए साइकिलिंग करने और ये लग गए झगड़ने में। देन हमारे को दिखा चुम जो बेसिकली पिस जा रही है श्रुतिका के बीच में और करण जी के बीच में, क्योंकि करण शिल्पा जी श्रुतिका से बात नहीं कर रहे हैं। चुम जो है वो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। जब चुम अगर इधर रहती तो श्रुतिका को बुरा लगता, श्रुतिका की तरफ रहते तो इन लोगों को बुरा लगता। तो बेसिकली चुम थोड़े सी पिस जा रही है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कल की, आई डोंट वांट टू चूज बिटवीन श्रुतिका एंड यू पीपल, प्लीज़ एवरीवन गेट टॉक टू ईच अदर, ऐसा उसका कहना था। बट एंड आई थिंक उसके ऊपर वकॉन भी हो रहा है श्रुतिका का, जब चुम ने बोला कि तुम बात कर लो तो करण से उसने बात किया है, दोनों गले तो मिले, लेकिन देखना पड़ेगा एपिसोड जाते हैं कि ये लोग मिलके रहेंगे अलग हो जाएंगे। और श्रुतिका इवन शिल्पा जी से बात करने की कोशिश की, जिसमें शिल्पा जी नो आई डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि मुझे कशिश के साथ बात करने में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मैं और कशिश बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस करते हैं। उनके कॉन्वर्सेशंस आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले वीकेंड में एकता जी ने उनका बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर दिया, जिस तरह से शिल्पा जी ने अविनाश के एप्स के बारे में बात की उसके ऊपर। अब इस हफ्ते में तो उन्होंने कुछ और ही बात कर दिया, वो और कशिश कुछ करण जी के चीज़ पे। तो देखिएगा इस चीज़ पे किस तरह से वीकेंड पे ट्रोल होंगे, ये सुनना कैसा रहेगा ये देखने को मिलेगा अपने को। तो बेसिकली मैंने एक चीज़ भी ऑब्जर्व किया, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मॉर्निंग जब सॉन्ग बज रहा था, लाइट्स ऑफ थे, तब एक सीन दिखाई दिया जिसमें जोड़ी में सोए थे। मुझे ऐसा लगा आफरीन तो चले गए, कौन आया वह जो जोड़ी में सो रहा है, घर में कोई जोड़िया तो है नहीं। तो तब दिखा एलिस और अविनाश साथ में सोए हुए थे, ईशा कहीं और सोई हुई थी। तो देखो भाई, जो बाहर के जो इंसान हैं उनके बॉयफ्रेंड, उनकी मदर ने एक बार ऐसा नज़र दे दिया तो उन्होंने कुछ और ही स्टेटमेंट दे दिया बाहर। और आलिस तो अभी अविनाश के साथ सोई, सो देख के आंटी जी ने क्या लुक दिया होगा, क्या दिया होगा, जिसके ऊपर अब वो बाहर आके मीडिया पे क्या बोलेंगे ये तो नहीं पता, अब देखना पड़ेगा वो क्या बोलेंगे। बट मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि सोना गलत चीज़ नहीं है, हम एक घर में वो लोग सो गए। बट द थिंग इज़ एलिस को एक चीज़ अपनी कॉन्शियस में वो रखना चाहिए, क्यों कि बाहर मेरे कुछ चीज़ें मिसअप हो रही है, तो आई थिंक उसको एक कॉन्शियस रह के घर में चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने दो ऐसी चीज़ें की है घर में जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा गंदे लगे। वो एक था
करण जी के ऊपर उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि आई वांट टू किल हिम, जिसके ऊपर इस वीकेंड पे, उसने कल गए वीकेंड पे ये बोला था, और इस वीकेंड पे ना एकता जी ने ना रोहित शेट्टी जी ने इस पे बात की। तो आई फेल्ट रियली बैड फॉर दैट कि आपको कोई कुछ बोले जिसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है करण जी, उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि दैट आई वॉन्ट टू किल हिम फिजिकली, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और दूसरी चीज़, जिसने उन्होंने रजत जी पे एक गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, वो भी गलत है। तो आप जिस तरह से इस घर में रह रहे हो, उसका परिणाम कहीं आपकी बाहर निजी ज़िंदगी में लग सकते हो। सो कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बावजूद आलिस इस तरह के बिहेवियर ना, वो कुछ चीज़ें बाहर बिगड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बाद में बिग बॉस ने शुरू किया राशन। बेसिकली ये बिग बॉस शो नहीं बल्कि राशन शो, अगर ऐसा हम नाम रख दिया ना, तो आई थिंक वो चल भी जाएगा, क्योंकि बिग बॉस इज़ ऑल अराउंड इन्वॉल्व इनटू द राशन। तो बिग बॉस ने यहाँ पे 50 चीज़ें ही राशन में लेने के लिए बोला है, जिसमें कॉफ़ी और टी नहीं था। तो अविनाश और विवियन यहाँ पे बवाल मचा दिया। फिर बिग बॉस ने बोला कि मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, इसमें से कॉफ़ी आएगी लेकिन 5 चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगे, जिसमें विवियन इस लाइक निकाल दीजिए 5 चीज़ें और मेरी कॉफ़ी मुझे दे दीजिए। तो ऐसा होते होते रह गया है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, राशन कितना मिलता है, कॉफ़ी मिलता है या नहीं। एंड इवन नॉमिनेशंस होने वाले हैं, तो जिसमें डाकिया डाकला या डाकिया डाकला, सो विवियन डाकिया बन चुके हैं बिकॉज ही इज़ द टाइम गॉड। तो लेट्स सी कि आज के एपिसोड में क्या होता है, राशन कितना मिलता है और कौन नॉमिनेट होते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल पे। Until then, signing off for today, Sneha.